हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। मैं भावेश कुमार, बिजनेस एनालिस्ट, एंटरप्रेन्योर एंड ट्रांसपोर्टर, आपके लिए आज काफी रिसर्च के बाद, पूरी टीम की रिसर्च के बाद एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। वो अपॉर्चुनिटी है सोलर पैनल की अपॉर्चुनिटी। आप इस वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। सोलर पैनल के बारे में हमने न सिर्फ रिसर्च किया है, उसके एनालिसिस किया है, बल्कि द बेस्ट सूटेड आपके लिए हो सकता है जो जिस परिस्थिति में उन सबको एनालिसिस करके देखा है। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि नौजवान इस वीडियो को देखकर समझकर अपने लिए एक नए अवसर को तलाश कर पाए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि भारतवर्ष में सौर ऊर्जा सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री में से एक है। भारत सरकार ने जो लक्ष्य 20 गीगावाट का रखा था 2022 के लिए, उसको 4 साल पहले अचीव कर लिया। भारत में सौर ऊर्जा सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री में से एक है। विश्व में सबसे न्यूनतम कीमत पे अधिकतम मेगावाट का उत्पादन सिर्फ भारत में ही संभव है। भारत में इसी कारण है यह ऊर्जा नई ऊंचाइयों को छू रही है। भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक 20 गीगावाट कैपेसिटी को प्राप्त करना था, जो कि 4 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया गया। इसी कारण से 2015 में लक्ष्य को पुनः निर्धारित कर 100 गीगावाट लक्ष्य को प्राप्त करने का टारगेट रखा गया, जिसमें से 40 गीगावाट रूफटॉप पैनल के थ्रू प्राप्त करने की कोशिश है। भारत में बढ़ते हुए सौर ऊर्जा का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2010 में जो हमारी क्षमता सिर्फ 161 मेगावाट थी, आज बढ़कर 37,627 मेगावाट यानी कि 233 गुना ज्यादा हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण 300 दिनों की क्लियर सनलाइट को प्राप्त करना है, जिसके कारण से भारतवर्ष 5000 ट्रिलियन किलोवाट की कैपेसिटी को प्राप्त कर सकता है। यानी कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत में एक बहुत बड़ी मंजिल प्राप्त करना भारत में बाकी है। ग्रोथ स्टेज में जाती हुई इंडस्ट्री कईयों को अलग अलग तरह के रोजगार, चाहे फोटोवोल्टेइक सेल के निर्माण या सोलर पैनल का बिक्री या उनका इंस्टॉलेशन, उनकी मरम्मत कई क्षेत्रों में प्रदान करने के लिए तत्पर है। भारत सरकार पूरी तौर पर सौर ऊर्जा को अपना समर्थन दे रही है। इस समय भी लगभग 1000 करोड़ की पूंजी का एलोकेशन सोलर ऊर्जा मिशन के लिए किया गया है। भारत सरकार सौर ऊर्जा को प्राथमिकता देते हुए, इससे वृद्धि की संभावना को देखते हुए आम लोगों को भी सौर ऊर्जा के पूरे सिस्टम को लगाने के लिए 30% सब्सिडी आमतौर पर सभी राज्यों में दे रही है। वहीं विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त किए हुए राज्यों को इस पे 90% तक की 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है, ताकि दूर दराज के गांव और पहाड़ पे बसे हुए क्षेत्र भी इस अद्भुत क्रांति का पूरा फायदा उठा पाए और रोशनी में जिंदगी को जी पाए। सौर ऊर्जा में यह परिवर्तन नई टेक्नोलॉजी के आधार पर ही संभव हो पा रहा है। यह कोई फील्ड टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन एंड बेटर इनोवेशन है। यहां पे यह भी महत्वपूर्ण है, 1977 में फोटोवोल्टेइक सेल जिसकी कीमत प्रति वाट लगभग $76 पड़ती थी, आज की तारीख में घटकर मात्र $0.30 हो गई है। फोटोवोल्टेइक सेल की कॉस्ट में कमी इसे एक नई ऊंचाई को दे रही है। भारत सरकार 2022 तक लगभग $100 बिलियन इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। भारत सरकार सोलर प्रोडक्ट्स को हर घरों तक पहुंचाना चाहती है, इसलिए जहां एक ओर बड़े बड़े सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है, वहीं दूसरी ओर रूफटॉप यानी कि घर की छतों पर लगने वाली, छोटी छोटी मशीनरियों में लगने वाली, इलेक्ट्रिकल कार्स में लगने वाली सोलर पैनल्स के उत्पादन पर भी खूब जोर दे रही है। क्वालिटी के एश्योरेंस के लिए अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चर भारत सरकार शीघ्र ही प्रकाशित करने जा रही है, जिसकी मदद से आम आदमी उचित कंपनी और मॉडल का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। भारत में इन दिनों वर्णन एनर्जी, ट्रिंगला सोलर, जे सोलर, कनेडियन सोलर, हावा, जीसीएल पॉली इत्यादि काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं। कितनी कंपनियों ने सोलर पैनल को घर घर तक पहुंचाने के लिए काफी छोटी पूंजी 5000 और 1000 रुपए की पूंजी को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर बनाने शुरू किए हैं। यह भारत के नागरिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य लेकर आएगा, एक सुंदर भविष्य का निर्माण करेगा और रोजगार की क्षमताओं का निर्माण करेगा। सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है। सोलर ऊर्जा आज की तारीख में मार्केट में तेजी के साथ एंटर कर रही है।
आपको मैंने कहा था, आपको जब भी किसी प्रोडक्ट की एनालिसिस करनी हो, जब प्रोडक्ट के बारे में समझना हो, आप एक रूल को याद रखें, रूल ऑफ स्कैम्पर। बिजनेस में कैसे घोटाला करते उस रूल को याद रखिए। अगर उस रूल को आप याद रखेंगे तो मैंने बताया था सबसे पहला चीज है सब्स्टिट्यूट। क्या सोलर सिस्टम मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट दे सकता है? क्या जो हम ताप घर से जो विद्युत उत्पादन कर रहे हैं या दूसरे स्रोतों से जैसे जेट सेट के द्वारा उत्पादन कर रहे हैं, क्या इन सबका सब्स्टिट्यूट हो सकता है? अवश्य हो सकता है। आपको बताऊं, एनटीपीसी या दूसरे जो प्रौद्योगिकी हैं जो बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, उनके क्षेत्र होंगे इंडस्ट्रियल एरियाज, जहां की काफी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होगी। दूर दराज गांवों में अगर हम बात करके देखें, अपने खेतों के लिए अगर हम बात करके देखें, अपने छोटे छोटे औद्योगिक संस्थानों के लिए बात करके देखें, छोटी सी दुकान करके लिए बात करके देखें, तो सौर ऊर्जा से बेहतर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। आप आज की तारीख में किसी भी तरह के पैनल को लें, मोनो पैनल को लें, पॉली पैनल्स को लें, दोनों की लगभग लाइफ स्पेन 25 साल है। टोटल 25 साल में अगर टोटल आप अपने कॉस्ट को देखेंगे तो हार्डली पर यूनिट कॉस्ट आपको ₹1 भी नहीं आएगी। तो पहला चीज है, जहां तक की बात है सब्स्टिट्यूट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे इंडस्ट्रीज को ये सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन जहां इसकी आवश्यकता है उस जगह को खूब आसानी से सब्स्टिट्यूट करेगा। जैसे मैंने कहा, दूर दराज के गांवों में, खेतों में, मैदानों में, जहां पे रोड के किनारे विद्युत के ग्रिड्स लगाने में, विद्युत के वायर्स को डालने में इतने खर्चे हैं जितने में सोलर पैनल्स तो आप इंस्टॉल कर देंगे। उन क्षेत्रों में सोलर पैनल बहुत तेजी के साथ इंटर कर रहा है। दूसरी बात आप देखें, इसके प्रोडक्ट को कॉपी करना और एनवायरमेंट के हिसाब से डालना बड़ा ही आसान है। आज वो छोटे से छोटे रूप में अवेलेबल है, बड़े से बड़े रूप में। आप 30 वोल्ट का मोबाइल चार्जर के लिए सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं। आप 350 वाट का घर की छत पर लगा के अपनी पूरी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। एक नॉर्मल सा रूल है, अगर आपके बिजली बिल 1000 रुपए है तो किलोवाट का सोलर पैनल उसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट बन सकता है। तो इसीलिए इजिली कॉपी करने के साथ साथ सिचुएशन के हिसाब से इसलिए अडॉप्ट भी कर सकता है। आप आज की तारीख में से घर के छत पे लगा लीजिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपके घर के पास में कोई ऐसी जगह है तो आप उसके छत के बाहर भी लगा सकते हैं। तो आपके पास ये इजिली अडॉप्टेबल है और मल्टीपल फॉर्मेट में है। जहां की मैंने बात कहा था उसके बाद कि आप देखिए गुड फॉर अनदर यूज हो सकता है। देखिए, सोलर पैनल से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी को आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आप इसकी बिजली का प्रयोग कीजिए बल्ब जलाने के लिए, पंखे चलाने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए, कोई और मशीनरी चलाने के लिए। आपकी मुख्य स्रोत जो है ऊर्जा है, बिजली है। जैसे चाहिए उस फॉर्मेट में इसका यूज कीजिए। तो गुड फॉर अनदर यूज के जितने ऑप्शन सोलर पैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जितने मोबेबल वे में जुड़ सकते हैं, उतने मोबेबल में और किसी चीज के साथ नहीं जुड़ सकता। स्कैम्पर का अगला पॉइंट जो आता है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन की बात भी करें तो यहां पर भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपको क्या लगाना उसका खुद फैसला करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि सोलर पैनल के मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो सोलर पैनल के पूरे सिस्टम में 3 पार्ट है। एक पार्ट सोलर पैनल है जो कि सूर्य से ऊर्जा को लेकर के बिजली में रूपांतरित करता है। दूसरा एक इन्वर्टर है। तीसरा एक बैटरी है। इन्वर्टर का फंक्शन जो ऊर्जा है उसको डीसी फॉर्मेट में बैटरी में डालना और बैटरी की ऊर्जा को पुनः एसी फॉर्मेट में घर के यूज के लिए देना। कोई जरूरी नहीं कि पूरे के पूरा प्रोसेस को आप अपनाएं। आप सोलर पैनल केबल लगा करके भी अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या रिवर्स थिंकिंग प्रोसेस संभव है? नॉर्मली हम सोचते हैं सोलर पैनल की वहां जरूरत होगी जहां की बिजली नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यह गलत है सोच। इसका उल्टा भी आप सोच सकते हैं। सोलर पैनल वहां भी इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास स्थान है, आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आप उन जगहों पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं जहां की बिजली पूरी तौर पर उपलब्ध है। आप अपने सिस्टम को मेन ग्रिड से, गवर्नमेंट की ऐसी फैसिलिटी है कि मेन ग्रिड से आप उसे जोड़ सकते हैं और मेन ग्रिड से जोड़ने के बाद में गवर्नमेंट उसके लिए आपको जो उचित दर है, ₹3 प्रति किलोवाट, या जो भी उचित दर है प्रति यूनिट की जो दर है, उस यूनिट से आपको पैसे देती है। तो आप इसको एज ए सेकेंडरी बिजनेस भी देख सकते हैं। ढेरों अपॉर्चुनिटी इसमें छुपी हुई है। जरूरत है आप उस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए और अपने हिसाब से इसको ढालिए। देखिए कितना कमाल हो सकता है इसमें। से मेरे समझ से आपने सोलर सिस्टम को बड़े गहराई में समझने की कोशिश की है। इसे आप खुद विभिन्न जगहों पे, विभिन्न स्रोतों में उसको सर्च कीजिए, उसको देखिए क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। और बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।